तो बिल्कुल ऐसे में तो फिर ये चुनावी वादा ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है, और ऐसे में अब पूरा कैसे कर पाएंगे? करेंगे तो तब जब सत्ता में आएंगे, और ऐसे में अब जनता या युवाओं को कितना लुभा पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं सीधा रुक कर रही हूं शिवम त्यागी। अब मोदी की गारंटी, हालांकि गारंटी शब्द भी विपक्ष से ही ये लिया हुआ है, अब आपकी इस गारंटी पर राहुल गांधी की नौकरी वाली गारंटी कैसे दिख रही है आपको? शिवम, आवाज पहुंच रही है आप तक? मुझे लग रहा है शिवम तक आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रोफेसर रंजीत, 30 लाख नौकरियां आप देने का वादा जरूर कर रहे हैं, जरूरत यहां पर 22 करोड़ नौकरियों की है। सत्ता में आएंगे तब ये होगा, लेकिन कुछ ऐसी गारंटी, क्योंकि आप 4 वर्गों में बांट रहे हैं ना न्याय को, महिलाओं के लिए भी न्याय की बात आपने 2022 यूपी के लोक विधानसभा चुनाव में भी की थी। वहां पर भी नौकरियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा भी दिया। वहां पर तो बेहद फ्लॉप हुआ। तो क्या ये वादे आप लेकर तो आ रहे हैं, जनता को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं, वोटों में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं, उनकी इस राय को, उनकी पसंद, उनकी जरूरत को? पूजा जी, सबसे पहले तो आपके मंच के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महाशिवरात्रि की आप सभी को और सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, कांग्रेस ने जो भी गारंटी दिया है उसने पूरा किया। आपको ध्यान होगा छत्तीसगढ़ में हमने जब चुनाव लड़ने के समय वादा किया 2500 रुपए का हम समर्थन मूल्य देंगे और किसानों के धन के लिए 2500 रुपए का समर्थन मूल्य का वादा किया। सरकार बनते ही सबसे पहले हमने उसको पूरा किया। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम किया। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में हमने उसे पास किया और ओल्ड पेंशन स्कीम इन सभी राज्यों में लागू कर दिया गया। कर्नाटक, तेलंगाना में हमने महिलाओं के लिए या अन्य लोगों के लिए जो भी वादे किए उसको हमने पूरे किए। तो कांग्रेस की गारंटी का मतलब, या हमारे नेता आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के गारंटी का मतलब होता है कि उसे निश्चित रूप से पूरा किया जाना। अब दूसरी तरफ देखिए कि भाजपा ने क्या क्या गारंटी दी थी, क्या क्या वादा किया था। इन्होंने कहा था कि किसानों की आय ये 2022 तक दोगुनी कर देंगे। क्या हुआ? अब इनसे पूछिए। लागत मूल्य का 50% तक ये किसानों को मुनाफा देंगे, नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री जी घूम घूम कर पूरे देश में कहते रहे कि हम साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, यानी 10 वर्ष में 20 करोड़ नौकरी देने का वादा था। नौकरी तो दिया नहीं, जो नौकरियां थी लोगों के पास उसको भी नोटबंदी और खराब जीएसटी लागू करके पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इनकी गारंटी क्या थी? काला धन वापस लाएंगे। काला धन तो वापस नहीं ले आए, लेकिन जो भारत का सफेद धन था वो भी इनके उद्योगपति मित्र लोग लेके भाग गए विदेश। फिर इन्होंने गारंटी दी थी कि 15-15 लाख रुपए प्रत्येक भारतीयों के खाते में आएगा। आज तक अगर किसी के खाते में आया हो तो पूछ लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि भाजपा या मोदी जी जो गारंटी देते हैं उसका अर्थ ये हो गया पूरा नहीं होने की गारंटी। अगर भाजपा कुछ कहती है, क्योंकि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कुछ ही दिनों बाद आके कह देंगे कि भाई ये तो हमारा चुनावी जुमला था। तो ये तो एक तरह से अपने किए गए वादे, अपने किए गए गारंटियों का भी अपमान है कि एक तरफ इनके शीर्ष नेता कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं, ये वादा करते हैं, और इन्हीं के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया में आके कहते हैं कि ये हमारा चुनावी जुमला था। तो इनकी गारंटी की हकीकत यही है। आज किसान धरने पर बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने के लिए उनके सामने इन्होंने नहीं, आज आप विषयांतर हो रहे हैं थोड़ा प्रोफेसर रंजीत। आज हमारा जो है विशुद्ध रूप से आज हम चर्चा युवा, रोजगार, बेरोजगार, आज इसी की हम करने वाले हैं। तो आप विषयांतर मत होइए। आपके युवा न्याय की मैं बात कर रही हूं, लेकिन ये युवा न्याय तो आप तब करेंगे ना जब सत्ता पक्ष पर्चा लीक होता है राजस्थान में, वो मुद्दा इतने अच्छे से जनता के सामने रखता है कि आपके हाथ से वहां की सत्ता निकल जाती है। छत्तीसगढ़ का आप यहां दावा कर रहे हैं, वो भी आपके हाथ से फिसल गया। कर्नाटक, तेलंगाना की आप बात छोड़िए, दक्षिण भारत की स्थिति रोजगार, बेरोजगारी को लेकर अलग है, लेकिन यहाँ उत्तर भारत, मध्य भारत, यहाँ की स्थिति अलग है।
पूजा जी, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि देश भर में घूम घूम कर गारंटी देने वाले लोग आज किसान केवल एमएसपी की लीगल गारंटी मांगते हैं, क्यों नहीं दे देते हैं ये? तो इतना तो करें कम से कम कि किसान के साथ जो इन्होंने वादा किया था कुछ महीनों पहले और कहा था वो जब तीनों काले कानून को निरस्त करना पड़ा था उस समय इन्होंने किसानों से वादा किया था। आज किसान सड़कों पर बैठे हैं, ये देश भर में घूम घूम कर गारंटी देते हैं, तो क्यों नहीं किसानों को ये गारंटी दे देते हैं जो एमएसपी की गारंटी की मांग किसान संगठनों की है।